गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आप जानते हैं कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का टॉपिक पढ़ा रहे हैं और उस टॉपिक में आपके सारे सेंटेंस हो चुके हैं असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और लास्ट बचा हुआ जो सेंटेंस है वो ऑप्टेटिव है। आज हम आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे कि कैसे एक ऑप्टेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट में बदला जाता है। देखिए, हम देखते हैं, पहले जानना होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। वे सेंटेंस जिनके माध्यम से कोई इच्छा, आशीर्वाद, अभिवादन जैसी भावनाएं प्रकट होती हैं, वहाँ हम वे सेंटेंस जो होते हैं वे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। यानी जिन सेंटेंस के माध्यम से कोई तीव्र इच्छा, आशीर्वाद, अभिवादन आदि भावनाएं प्रकट की जाती हैं, वे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इनमें इनको इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहला जो रूल आपका है चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब सबसे पहले हम इसी की परिवर्तन करते हैं। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं, परिवर्तन है इसमें सेट टू को चेंज करते हैं। सेट टू को चेंज करते हैं ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद के लिए, कर्स यानी अभिशाप के लिए, विश्ड यानी विश करने के लिए, बेड, ब्लेस्ड, कर्स, विश्ड, बेड आदि जैसी वर्ड में हम सेट को चेंज करते। जब आशीर्वाद के लिए हो तो ब्लेस, जब कर्स देना हो, अभिशाप के लिए हो तो कर्स, और विश करना हो तो विश, और किसी को अलविदा कहना हो तो बेड के रूप में हम यूज़ करते हैं। सेकेंड रूल आपका है, फर्स्ट रूल चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है, सेकेंड रूल है यूज़ ऑफ कंजंक्शन। यूज़ ऑफ कंजंक्शन में आप जानते हैं, हमने आपको इससे पहले सारे सेंटेंस में कंजंक्शन बताया है। असर्टिव में दैट, इंट्रोगेटिव में इफ़ या वेदर या कोई इंट्रोगेटिव वर्ड, इसके बाद इम्परेटिव में प्रीपोजिशन टू, एक्सक्लेमेटरी में दैट कंजंक्शन, और ऑप्टेटिव में भी ये कंजंक्शन दैट के रूप में यूज़ किया जाता है। यानी कंजंक्शन अगर यूज़ करना है तो वो है दैट। एक तीसरी चेंजिंग होती है, वो ये है कि अगर में दिया हुआ है उस में को हम माइट में बदलते हैं। तीसरी चेंजिंग है ये कि में अगर दिया हुआ है तो उसको हम माइट में बदलते हैं, लेकिन ये ध्यान रखा जाता है कि हम सब्जेक्ट को पहले रखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। हमको इनडायरेक्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो दैट के बाद सब्जेक्ट रखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब रखते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट बनाने के बाद ये सेंटेंस असर्टिव बन जाता है। इसलिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग हम ब्लेस्ड, कर्स्ड, विस्ड, बेड वगैरह में बदलते हैं। कंजंक्शन हम दैट का यूज़ करते हैं। में दिया होता है तो उसको माइट में बदलते हैं, लेकिन सब्जेक्ट को आगे रखते हैं और हेल्पिंग वर्ब को पीछे रखते हैं। इसके बाद मेन वर्ब रहती है, क्योंकि ये सेंटेंस बदल जाने के बाद असर्टिव सेंटेंस हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, इसलिए लिख रखे हैं कि वीडियो लंबा ना बने। देखिए समझिए, सीता सेड टू मी मे यू लीव 1,000 ईयर। देखिए मे का यूज़ किया गया और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी यहाँ दिया है। इसका मतलब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ये ब्लश है, किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, यानी क्या होगा, सीता सेड टू चेंज ब्लस्ड मी, सीता ब्लस्ड मी। अब यहाँ पर ये एक जो इन्वर्टेड कामा दिया हुआ है, इस इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम कंजंक्शन आपको बता चुके हैं, दैट लगाते हैं। दैट कंजंक्शन के बाद यू जो सेकंड पर्सन है, ये वही चेंजिंग है जो मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस में बताई थी। यू सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग बदलेगा, हो जाएगा आई, और में मैंने अभी बताया में बदलेगा माइट में, यानी आई माइट। देखिए सब्जेक्ट को हम आगे लाए और हेल्पिंग वर्ब को पीछे ले गए, मेन वर्ब इसके बाद लिव। अब ये सेंटेंस असर्टिव बन गया, 1,000 ईयर्स।
फिर से देखिए सेट टू चेंज हुआ ब्लेस्ड में, इसके बाद यहाँ पर कंजंक्शन लगा दैट, इसके बाद सब्जेक्ट को हम लाए, सब्जेक्ट क्योंकि ये सेकंड पर्सन का दिया हुआ है, मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो आई हो जाएगा, और मे को चेंज करेंगे वो माइट हो जाएगा। इसके बाद मेन वर्ब लिव 1000 ईयर्स, यानी यहाँ पर किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा था तो हमने सेट को बदला ब्लेस्ड में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सीता सेट टू हर सन, सुनीता ने अपने बच्चे से कहा मे यू गो टू हेल, यानी उसने उसको अभिशाप दिया अपने पुत्र को। कई बार माताएं अपने पुत्र को नाराज़गी में अभिशाप देती हैं, तो देखिए मे यू गो टू हेल, इसीलिए माताओं को खुश रखना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। देखिए जब माता नाराज़ होती है तो अपने पुत्र को कर्स भी करती है, CURSED। सुनीता कर्स्ड हर सन, कंजंक्शन लगाया दैट, यू सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के को बदला हमने यू, यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट बदलेगा हर सन से यानी कोई लड़का, ही माइट गो टू हेल। देखिए सुनीता कर्स्ड हर सन, यूज यहाँ पर कंजंक्शन दैट, और सब्जेक्ट को हम आगे लाए और इसको पीछे ले गए, सब्जेक्ट यू है तो हर सन से बदलेगा ही हो जाएगा, और मे बदलेगा वो माइट होगा गो टू हेल। सी सेड टू मी मे गॉड पर्डन योर सिन, एक बात याद रखिएगा कि अगर मे के बाद गॉड दिया हुआ है तो इसका मतलब वो प्रेड है। एक वर्ड और चेंज किया जाता है, वो वर्ड है प्रेट। ब्लस्ड, कर्स्ड, विज्ड, बेड और प्रेट, प्रेट में भी सेट की चेंजिंग की जाती है। तो देखिए जब मे के बाद गॉड दिया हुआ है तो इसका मतलब कोई प्रे कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, इसलिए क्या होगा, शी प्रेड हिम, शी प्रेड हिम, शी प्रेड हिम, कंजंक्शन लगाया दैट, गॉड आगे आएगा क्योंकि सब्जेक्ट है, गॉड माइट पर्डन योर सिन, योर सेकंड पर्सन है, बदलेगा हिम के अकॉर्डिंग हो जाएगा हिज सिन, यानी शी प्रेड हिम दैट गॉड माइट पर्डन हिज सिन। जब गॉड दिया हो मे के बाद तो वहाँ पर प्रार्थना होती है और उसके लिए हम यहाँ पर सेट को प्रेड में चेंज करते हैं। नेक्स्ट देखिए रामू सेड टू अस हैप्पी क्रिसमस, देखिए रामू सेड टू अस हैप्पी, विश्ड अस हैप्पी क्रिसमस, रामू विश्ड अस हैप्पी क्रिसमस, यहाँ पर कोई सेंटेंस नहीं है और डायरेक्ट हम विदाउट कंजंक्शन के जोड़ देते हैं, रामू विश्ड अस हैप्पी क्रिसमस। यहाँ पर क्रिसमस के लिए वो विश कर रहा है इसलिए विश्ड का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट देखिए हरी सेड टू मीरा गुड बाय, यहाँ पर गुड बाय के लिए गुड बाय यानी कोई किसी को अलविदा कह रहा है, यानी गुड बाय, गुड नाइट, फेयरवेल जैसे वर्ड आते हैं तो वहाँ पर हम बेड का यूज़ करते हैं, हरी बेड मीरा बाय, क्योंकि कोई सेंटेंस नहीं है इसलिए यहाँ पर कंजंक्शन यूज़ नहीं किया गया। देखिए कहीं कहीं ऑप्टेटिव सेंटेंस ओ से भी स्टार्ट होते, ओ फॉर से, तो ऐसी कंडीशन में हम करते हैं ही विज्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी यहाँ पर ओ फॉर से जब ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो तो हम विस्ट करके और ओ को हटा देते हैं और फॉर वाला सेंटेंस आगे से जोड़ देते हैं। कंजंक्शन यहाँ भी नहीं यूज़ होगा क्योंकि ये नेक्स्ट सेंटेंस नहीं है। देखिए मीरा सेड बाई गॉड, कई कई ऑप्टेटिव सेंटेंस बाई गॉड से आते हैं। बाई गॉड आप जानते हैं कि कोई कसम खाता है, हम कोई बात कहते हैं तो बाई गॉड हमने ऐसा नहीं किया, तो उसके लिए बाई गॉड का यूज़ किया जाता है कसम खाने के लिए। तो हम यहाँ पर उसको चेंज करते हैं, मीरा सोर बाय गॉड, मीरा ने भगवान की कसम खाई, दैट कंजंक्शन दैट, व्हाट ए गुड न्यूज़, ये व्हाट ए गुड न्यूज़ एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ होगा इट, इट वॉज अ गुड न्यूज़।
देखिए आप ध्यान रखिएगा, अगर बाई गॉड से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वहाँ पर सोर बाई गॉड लगाते हैं, यानी भगवान की कसम खाई। अब यहाँ पर क्योंकि व्हाट ए गुड न्यूज़ एक अलग सेंटेंस है और हमें इसे चेंज करना होगा नेक्स्ट सेंटेंस में, तो यहाँ पे कंजंक्शन दैट लगेगा क्योंकि एक वर्ड नहीं है। हमने ऊपर देखा था गुड बाय वगैरह में एक शब्द केवल था, तो उसी से जुड़ गया और कंजंक्शन का यूज़ नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर व्हाट ए गुड न्यूज़ ये एक अलग सेंटेंस है, हम कंजंक्शन लगाएंगे दैट। अब व्हाट ए गुड न्यूज़ चेंज होगा, इसमें सब्जेक्ट लगेगा इट वॉज आ गुड न्यूज़। आ गुड न्यूज़ ये मेन वर्ड है, ये इसके आगे जुड़ गया। और जब ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर सेंटेंस अधूरा होता है वहाँ पर कंजंक्शन यूज़ करते हैं इट। और हेल्पिंग वर्ब क्योंकि इज एम आर चेंज होता है वाज वर्ब में इनडायरेक्ट में, इसलिए यहाँ पर वॉज लगेगा एक गुड न्यूज़। कई बार ऐसा सेंटेंस पेपर में आ जाते हैं, ही सेड टू मी थैंक यू फॉर यू फॉर, यानी थैंक यू दे रखा होता है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, कभी कभी पेपर में आते हैं शी थैंक्ड, हमने सेट को बदल दिया थैंक्ड में, थैंक्ड मी, शी थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया। किस बात के लिए, फॉर योर सपोर्ट, यानी योर सेकंड पर्सन है और माई से बदलेगा तो ये हो जाएगा फॉर माई सपोर्ट। यानी थैंक यू अगर आ जाए तो वहाँ पर हम उसको सेट को बदलते हैं थैंक्ड में। आगे कुछ भी दिया है हम उसी के अकॉर्डिंग सिंपल सेंटेंस जिस प्रकार से बदलते हैं वैसे बदल लेते हैं, लेकिन सेट चेंज हो जाता है दैट में। और उसने जिस बात के लिए थैंक दिया है उस बात को हम आगे की तरफ जोड़ देते हैं। अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन है तो पर्सनल प्रोनाउन को उसी नियम के आधार पर जोड़ते हैं जैसा कि हम सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस में जोड़ा करते थे। इसकी एक्सरसाइज हम आपको भेज देंगे इंग्लिश ग्रुप पर, और इसके रूल्स की एक क्लिप भी आपको भेजेंगे। उम्मीद है मुझे समझ में आया होगा। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिन सेंटेंस के माध्यम से इच्छा, अभिवादन, आशीर्वाद की भावनाएं प्रकट होती हैं वे सेंटेंस ऑप्टेटिव होते हैं। इनमें चेंजिंग करने के लिए सेट को हम बदलते हैं ब्लेस्ड में, कर्स्ड में, विज्ड में, बेड में, प्रेड में। बात वही, आशीर्वाद के लिए ब्लेस्ड, अभिशाप के लिए कर्स्ड, कोई इच्छा के लिए विश, किसी को अलविदा कहने के लिए बेड, और प्रार्थना करने के लिए प्रेड का यूज़ करते हैं। कंजंक्शन हम यहाँ पर दैट करते हैं, मे को माइट में बदलते हैं, और लेकिन यह ध्यान रखा जाता है सब्जेक्ट आगे करते हैं और माइट को पीछे ले जाते हैं, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इसके बाद मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आप देख चुके हैं, सारे एग्जाम्पल की आपके पास क्लिप है और आप फिर से एक बार देख लीजिए। शी ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव 1000 years ago। सुनीता सेड टू हर सन, सुनीता कर्स्ड हर सन क्योंकि यहाँ उसने कर्ज किया, दैट शी माइट गो टू हेल। सब्जेक्ट आगे किया हमने, माइट को पीछे किया। सी सेड टू हिम, यहाँ पर देखिए गॉड दिया हुआ है, प्रार्थना हमने प्रेड लगाया, इसके बाद गॉड सब्जेक्ट आगे किया, माइट पर्डन हिज सन। पर्सनल प्रोनाउन की चेंजिंग उसी प्रकार से की जैसे असर्टिव सेंटेंस में करते हैं। यहाँ पर देखिए उसने विश किया तो हमने विश्ड लगाया, यहाँ पर उसने अलविदा कहा, गुड बाय, गुड नाइट, फेयरवेल जैसे वर्ड के लिए हम बेड लगाते हैं। यहाँ पर भी विश है और कोई सेंटेंस नहीं है तो आगे हमने फॉर करके जोड़ दिया। अगर यहाँ पर बाई गॉड आया है तो सोर बाई गॉड का यूज़ करके सेंटेंस को दैट लगाकर आगे जोड़ा, और यहाँ पर थैंक आया है इसलिए थैंक लगाया, और आगे कोई भी सेंटेंस दिया हो आपका जिस बात के लिए थैंक किया उसको आगे उसी पर्सनल प्रोनाउन की चेंजिंग करके जोड़ दिया जाता है।